मैं हूं हकीम अली। दोस्तों, आम खाने में बहुत ज्यादा लजीज और मजेदार होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गर्मियों के मौसम में हर दूसरे या तीसरे दिन आमों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले एक मामूली सी नजर मार लेते हैं आमों की न्यूट्रिशन प्रोफाइल पर। अगर मैं 165 ग्राम आम की बात करूं तो उसमें सिर्फ 99 कैलोरीज होंगी। प्रोटीन की मिकदार 1.4 ग्राम होगी। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन सी जितना आपको डेली की रिक्वायरमेंट होती है उसका 67% सिर्फ 165 ग्राम आम से मिल जाएगा, जो कि तकरीबन एक मीडियम साइज के आम के बराबर होता है। विटामिन बी 11%, विटामिन ए 10%, विटामिन ई 9.7%, विटामिन बी 6%, विटामिन के और पोटेशियम की बात करूं तो वो भी 6%। जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है इन विटामिन और मिनरल्स की वो सिर्फ 165 ग्राम आम से मिल जाती है, यानी आम न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। हर दूसरे या तीसरे दिन आम खाने से जो सबसे पहला बेनिफिट आप देखेंगे कि आम आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। आम विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा आम में मिनरल्स और विटामिन का एक खास कॉम्बिनेशन होता है जो आपके जिस्म में कोलेजन प्रोटीन को पैदा करता है। दोस्तों, कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपके बालों और आपके स्किन का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप एक महीने तक हर दूसरे दिन आमों को इस्तेमाल करते रहें तो आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी और आपके बालों की शाइन और आपके बालों की ग्रोथ वॉल्यूम देखने से ताल्लुक रखेगा। अगर आप एक खास मिकदार में आमों को इस्तेमाल करते हैं, एक महीने तक आमों का इस्तेमाल करने से आपके बालों का वो वॉल्यूम आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये आपके ही बाल हैं या ये किसी और के बाल हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड मसाइल रहते हैं, एक्नी रहती है, पिंपल रहते हैं, उनके लिए भी आमों में खुशखबरी है। आमतौर पर कहा जाता है कि जिन लोगों को एक्नी निकलती है, पिंपल निकलता है, ये आम का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आम बहुत ज्यादा गर्म तसीर का हामिल होता है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप 300 ग्राम तक आम इस्तेमाल करते हैं तो आम आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रखता है। आपकी स्किन पर जितने प्रॉब्लम है, एक्नी है, पिंपल है या जितने भी दूसरे मसाइल हैं, वो 300 ग्राम तक अगर आप आम खाते हैं तो वो तमाम मसाइल कुछ दिन में ही दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके अलावा एक बहुत राज की बात जो अक्सर लोग नहीं जानते कि आम आपके रंग को गोरा बनाता है। वो कैसे, मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो एक महीने तक रोजाना आम को इस्तेमाल करें, लेकिन एक खास तरीके से। आपने तकरीबन 300 ग्राम या 350 ग्राम के करीब आम इस्तेमाल करना है। मैं आम की गूदे की बात कर रहा हूँ। जब मैं 300 ग्राम या 350 ग्राम कहता हूँ तो मैं गिटक का वजन नहीं कहता, मैं सिर्फ आम की गूदे का वजन आपको बता रहा होता हूँ। आपने तकरीबन 300 या 350 ग्राम के करीब आम का गूदा खाना है और उसके तकरीबन आधा घंटा बाद आप 1 गिलास नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे। अगर एक महीने तक ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो आमों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी स्किन की रंगत गोरे करते हैं, लेकिन ये रेमेडी सिर्फ आपने दोपहर के वक्त इस्तेमाल करनी है। अगर रात के वक्त या सुबह के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो ये रेमेडी उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। हर दूसरे या तीसरे दिन आम खाने से जो दूसरा फायदा आपको नजर आएगा कि आपका हाजमे का निजाम बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो खाएंगे वो पूरी तरह ना सिर्फ हजम होगा, बदहजमी से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि जो खाएंगे आपका मैदा इतना परफेक्ट हो चुका होगा कि उससे पूरी ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन हासिल कर सकेगा। जो भी खाएंगे उसके विटामिन और मिनरल्स आपको मिलेंगे। आमों में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जब आप आम खाते हैं तो आपके मैदे में जाकर ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो खाने को और हैवी कार्ब्स को यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को तोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को हजम करने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप खाने को बेहतरीन तौर पर हजम कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आम खाएं तो खाना बेहतरीन तौर पर हजम हो जाता है। इसके अलावा लेकिन मैं दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि कम से कम खाने के 2 घंटे बाद फ्रूट खाएं। खाने के फौरन बाद कभी भी फ्रूट ना खाएं, अदरवाइज ना तो फ्रूट का बेनिफिट आपको मिलेगा और ना ही खाने का। इसके अलावा वो लोग जिनको कब्ज रहती है वो खाने के 2 घंटे बाद आम का इस्तेमाल करें। आम में बेहतरीन तौर पर फाइबर होता है। इसके अलावा आम पानी से भी भरपूर होता है। अगर खाने के 2 घंटे बाद आम खाया जाए तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप कब्ज से निजात पा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में हर दूसरे या तीसरे दिन आमों के इस्तेमाल से जो तीसरा बेनिफिट आप देखेंगे या तीसरा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक खास तनासुब
होता है जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इसलिए अगर आप आम खाते हैं तो ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो खास तनासुब है वो आपके दिल की सेहत को अच्छा करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है आम, जिसकी वजह से आप दिल की मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं उससे बच सकते हैं। इसके अलावा आम खाने से हाई ब्लड प्रेशर को भी कम किया जा सकता है, यानी वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं वो भी आम को खाएं, लेकिन दोपहर के वक्त आम खाने से आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह होती है हार्ट अटैक की, इसलिए आम खाएं, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे बल्कि दिल के मुख्तलिफ मराज से भी बचे रहेंगे। गर्मियों के सीजन में हर दूसरे या तीसरे दिन आम इस्तेमाल करने से जो चौथा बेनिफिट आपको हासिल हो सकता है वो ये है कि आम खाना आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, आंखों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है आम खाना। इसके अलावा आपकी जो नजर होती है उसको बरकरार रखने में, उसको मेंटेन करने में, उसको कमजोर ना होने देने में आम बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर सकता है। दोस्तों, आम ना सिर्फ न्यूट्रिशन से भरपूर होता है बल्कि आम में दो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट लूटीन और जियाजेंटीन भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। बेशक आप विटामिन ए ले रहे हैं, बीटा कैरोटीन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके जिस्म में लूटीन और जियाजेंटीन की कमी है तो आपकी आंखें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती हैं। आपकी आंखों में जो इम्यून सिस्टम है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी आंखों की उस वक्त तक पूरी तरह से हिफाजत नहीं कर सकता जब तक आपके जिस्म में लूटीन और जियाजेंटीन की काफी मिकदार मौजूद नहीं है। इसलिए आप आम खाएं। आम में जियाजेंटीन और लूटीन काफी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि आपकी आंखों की हिफाजत करते हैं, आपके आंखों को सूरज से पहुंचने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों में खुश्की नहीं होने देते जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा खुश्की का शिकार हो जाएं। इसलिए आम खाएं और अपनी आंखों को प्रोटेक्ट रखें। पांचवा बेनिफिट जो आम खाने से आप हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आम ना सिर्फ आपके पहले से मौजूद खून को साफ करता है बल्कि आप में नया बेहतरीन खून भी पैदा करता है, लेकिन उसकी एक रेमेडी है। दोस्तों, आम में आयरन भी पाया जाता है, लेकिन अगर आप आम खून पैदा करने या खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने कैसे आम को इस्तेमाल करना है सुन लीजिए। आपने दोपहर के वक्त तकरीबन 300 या 350 ग्राम के करीब आम के गूदे का इस्तेमाल करना है। उसके ठीक आधे घंटे बाद आपने नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 पाव के करीब यानी 1 गिलास के करीब नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे, वो भी गाय का। अगर ये रेमेडी आप 15 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने ना सिर्फ पहले से मौजूद खून को प्योरीफाई करेगा आम, बल्कि बेहतरीन नया खून भी पैदा होगा आपके जिस्म में। आमों को इस्तेमाल करने से जो छठा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आम जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल से भरपूर होते हैं। दोस्तों, पॉलीफेनोल्स ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करते हैं। इसलिए अगर आप हर दूसरे या तीसरे दिन गर्मियों के मौसम में आमों को इस्तेमाल करते रहें तो पूरे साल के लिए आपकी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करेगा आम, और इंशाल्लाह मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा आम विटामिन ए से भी भरपूर होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आम खाएं और अपने इम्यून सिस्टम को बेहद मजबूत कर लें। गर्मियों के सीजन में हर दूसरे या तीसरे दिन आमों का इस्तेमाल करने से जो 7वां बेनिफिट आपको हासिल होता है वो ये है कि आम विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसलिए आमों में जबरदस्त किस्म की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए अगर आप लंबे अरसे तक यंग रहना चाहते हैं तो गर्मियों के सीजन में हर दूसरे या तीसरे दिन आमों को इस्तेमाल करना एक रूटीन बना लें। गर्मियों के सीजन में अगर आप हर दूसरे या तीसरे दिन आमों को इस्तेमाल करते हैं तो जो 8वां बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आम आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आम आपके ब्रेन को तेज करते हैं और आपकी जहानत को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जिनकी याददाश्त कमजोर रहती है, जिनको चीजें ठीक तरह से याद नहीं होती, वो भी आमों को इस्तेमाल करें। इसके अलावा पढ़ने निकलने वाले बच्चे या वो अफराद जो ऑफिस जाते हैं और जहनी काम करते हैं वो आमों को जरूर इस्तेमाल करें। आमों में विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है और फोलेट होता
होता है। दोस्तों जब ये तीनों चीजें एक खास कॉम्बिनेशन में आम में मौजूद होती हैं तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके जहन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद रहता है, आपके दिमाग को एजिंग से बचाता है, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता आपके दिमाग को। इसके अलावा आपकी जो जहानत होती है ना सिर्फ उसको इम्प्रूव करता है बल्कि आपकी याददाश्त को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर आप गर्मियों के सीजन में दोपहर को आम खाते हैं या रात को भी आम इस्तेमाल करते हैं तो आम खाने के बाद आपको जो रात को है बेहतरीन नींद आती है जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। इसलिए आम खाएं और ज़हीन और काबल हो जाएं। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे या तीसरे दिन अगर आप आमों का इस्तेमाल करते हैं तो जो नोवा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको मैं बेनिफिट हर बंदे के लिए नहीं कह सकता क्योंकि ये है कि आम आपके वजन को बढ़ाते हैं लेकिन बिल्कुल हेल्दी तरीके से। ये नहीं कि आम आपके जिस्म में चर्बी पैदा करेंगे लेकिन आम आपके जिस्म में वजन को बढ़ाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत मुफीद है, जिनका मुंह पिचका हुआ है, जिनके जिस्म कमजोर हैं, वो लोग आम को इस्तेमाल करें। आम आपके जिस्म को गठीला बनाएगा, आपके जिस्म को मजबूत करेगा और आपके वजन को बढ़ाएगा। मुंह का जो चिपका हुआपन होता है, मुंह का दुबलापन खत्म करते हैं आम। लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा है, आम उनके लिए कुछ हद तक नुकसानदेह भी हो सकते हैं अगर वो ज्यादा मिकदार में आमों को इस्तेमाल करें, क्योंकि आमों में कुदरती शुगर पाई जाती है जो कि आपके जिस्म में जाके वजन को बढ़ा सकती है। लेकिन मैं यहाँ ये हरगिज नहीं कह रहा कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आमों को इस्तेमाल ना करें। आप आम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दोपहर को आमों को इस्तेमाल करें और आमों के फौरन बाद कभी भी लेटे ना, सोए ना। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे या तीसरे दिन आम खाने से जो 10वां बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं वो ये है कि दोस्तों एक जदीद रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग आमों को इस्तेमाल करते हैं, आमों में जबरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से बचाते हैं। आम खाने से ना सिर्फ कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बनते नहीं हैं, बल्कि अगर जिन लोगों को खुदा ना खास्ता कैंसर है वो भी आमों का इस्तेमाल करें। आमों में ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए आम खाएं अगर आपको खुदा ना खास्ता कैंसर है तब भी, और अगर आप कैंसर जैसे मौलिक मर्ज से बचना चाहते हैं तब भी आप आमों को इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आमों में ऐसी अफादियत रखी है जो कि आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचा सकती है। लेकिन दोस्तों हमारे मुल्क में आमों जैसी नेमत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, आप बाजार से आम लेकर आते हैं लेकिन उन पर कुछ सफेदा सा लगा होता है। अगर आप उनको धोते हैं और धोने के बाद फ्रिज में खुशक करके रख देते हैं और निकाल लें, अगर आप ठंडे होने पर भी देखेंगे कि आम के ऊपर हल्का हल्का जो उसका छिलका होता है उसके ऊपर सफेदा आ जाता है। दोस्तों ये निशानी है कि आप जो आम खाने जा रहे हैं वो केमिकल के जरिए पकाया गया है, यानी दरख्त से वो टूट कर गिर गया होगा और केमिकल में रख के ये केमिकल उस पर लगाकर उस आम को पकाया जा रहा है, जो कि उस आम को इतना मुज़र बना देता है आपकी सेहत के लिए कि हद नहीं है। वो आम जिसमें अल्लाह ताला ने कैंसर के खिलाफ कुव्वते मदाफियत रखी थी, आम खाने से आप मुख्तलिफ कैंसर से बचते थे, वही आम इतना जहरीला और आपकी सेहत के लिए इतना मुज़र बना दिया जाता है केमिकल के जरिए पकाकर कि आम खाने से आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज और दीगर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कितनी मिकदार में आम को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें दोस्तों, अगर आपको शुगर का मर्ज नहीं है, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो तकरीबन आप 300 से लेकर 350 ग्राम के करीब आम का गूदा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें आम की गिटक का वजन इंक्लूड नहीं कर रहा, यानी मैं सिर्फ गूदे की बात कर रहा हूँ कि 300 से लेकर 350 ग्राम के करीब तक गूदा खाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको शुगर का मर्ज है तो आम में कुदरती चीनी मौजूद होती है, कुदरती मीठा मौजूद होता है, इसलिए शुगर के मरीज एहतियात से आम खाएं। आम खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। आम आपको बेहद नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए शुगर के मरीज आम खाने से परहेज करें। दोस्तों ये थे आमों के 10 फायदे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन यानी बेल का आइकॉन आता है, उसको लाजमी क्लिक करना है। हकीम अली इजाजत चाहता है।